हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ बिंदु सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 में ध्वनि चैप्टर 14 ध्वनि को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। बहुत अच्छी चैप्टर है ये। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ध्वनि से, और 9वीं क्लास में भी है। और ध्वनि को पढ़ेंगे तो ध्वनि है क्या? आवाज। आवाज मतलब आवाज कैसे होगा जब कोई वस्तु टकराएगा किसी से, चाहे लोहा से टकराए, चाहे दीवार से टकराए, चाहे लकड़ी से टकराए, मतलब आवाज आएगा। चाहे हल्का भी आए चाहे तेज भी आए, आवाज तो आएगा। वही आवाज को आज हम इंग्लिश में कहते हैं ध्वनि। बोलो, हिंदी में ध्वनि साइंस में और इंग्लिश में साउंड। आवाज। आवाज कैसे उत्पन्न होता है तो देखिएगा, गौर करते हुए थाली वाली जब गिरता है जमीन पे तो छन 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 धीरे धीरे साउंड कम हो जाता है। तो जो इस ठन 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 करता है ऐसे करके, वो क्या है? कंपन। कंपन है। कंपन ऐसे कंपन करता है कि नहीं? जब कोई थाली गिरता है जमीन पर तो देखिएगा उछलते 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 फिर धीरे 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 करता है। जितना बार कंपन करेगा उतना बार ध्वनि उत्पन्न होगा, उतना बार आवाज उत्पन्न होगा। जैसे जैसे कंपन कम होते चला जाएगा वैसे वैसे ध्वनि का भी मात्रा कम होते चला, मतलब कम सुनाई देने लगेगा। और एक समय ऐसा होगा जो कंपन होना बंद हो जाता है तो ध्वनि भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? कंपन के माध्यम से। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो मानव के कानों के माध्यम से सुनाई देता है ना? मानव के कानों के माध्यम से सुनाई देता है, ध्वनि कहलाता है। छोटा सा परिभाषा है। ध्वनि ऊर्जा के रूप है जो मानव के कानों के माध्यम से सुनने की क्षमता उत्पन्न होता है, सुनने की क्षमता उत्पन्न होता है, या सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे ध्वनि कहते हैं। अपने से लिखने की चीज है कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो मानव के कानों के माध्यम से सुनाई देता है, उसे ध्वनि कहते हैं, है ना? जैसे साइकिल में लगी घंटी का आवाज, मोटरसाइकिल में हॉर्न का आवाज, और बहुत सारे हैं। दो थाली के टकराने के जो आवाज, सब क्या है? ध्वनि। बाजा का बजना ध्वनि, बांसुरी का बजना ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न होता है। अब बशर्ते उसमें कंपन जितना बार होगा उतना उसका आवाज तेज होगा। आवाज मतलब तो कहते हैं क्या? समझे पहले। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो मनुष्य के कानों के माध्यम से सुनाई देता है, उसे ध्वनि कहते हैं। अब जैसे मैं बता दिए तो बोलते हैं ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब कंपन वस्तु के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न होगा, और अन्यथा कंपन नहीं होगा तो उत्पन्न नहीं होगा। आगे समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब आगे क्या कहता है? कंपन। कंपन क्या है कि किसी वस्तु कोई भी वस्तु है, अगर उसके बीच इधर या उधर, ऊपर या नीचे गति करता है अपनी माध्य स्थिति से, मतलब अपना शुरुआत स्थिति में अगर जैसा है और कैसे वस्तु इधर उधर हिलने डुलने लगा, गति करने लगा, तो क्या होगा? कंपन होने लगेगा। जैसे अभी ऐसे करके हम इसको, ये अपना माध्य स्थिति में है, अब इसको हम ऐसे गिरा दिए तो क्या हुआ? ठक से आवाज आया, ध्वनि अपना माध्य स्थिति से हिला डुला, अपना माध्य स्थिति में खड़ा था शुरुआत में और इसको हिल गया तो क्या हुआ? कंपन हुआ कि नहीं? तो कंपन ऐसे करके कंपन हुआ तो क्या? टकराए तो ध्वनि उत्पन्न हुआ। तो कहता है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। जो वस्तु कंपन करेगा मतलब हिलेगा डुलेगा, वही वस्तु क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा। कंपन समझ में आया मेरे बात को? कंपन मतलब कोई भी वस्तु अपनी शुरुआती स्थिति से हटकर इधर उधर या ऊपर नीचे गति करता है तो वस्तु क्या करता है? उसका क्या कहलाएगा? कंपन कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? कंपन मतलब कांपना। अब कांपेगा कैसे? अपन स्थिति में से ठंडा लगा शरीर में तो इसे पूरा करने लगता है, करता है कि नहीं? तो उसी के माध्यम से बता रहे हैं कि कंपन कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, मतलब माध्य मतलब होता है शुरुआती स्थिति जैसा है, स्थिति के बाद इधर उधर या ऊपर नीचे गति करता है, उसे क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। कहते हैं अब ऐसे एक समझाते हैं, समझिए।
इसको देखिएगा जरा, एक रबड़ है, रबड़ का बैंड नहीं है, रबड़ का बैंड जो आप लोग बांधते हैं रबड़, समझ? तो रबड़ ऐसे करके लीजिएगा, ऐसे बीच से खींच देते हैं। क्या करेंगे? बीच से खींच देते हैं। तो खींचिएगा तो ऐसे खींच देंगे और छोड़ देंगे तो रबड़ ऐसे करने लगता है। रबड़ करता है कि नहीं? तो जितना बार का रबड़ का खींच के छोड़ देते तो कंपन करता है, कंपन करता है ना, और ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ठन 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 ऐसे करता है ना, ऐसे तानिएगा ऐसे करके तो छोड़ दीजिएगा तो फिर तनी सुनो हल्का साउंड करेगा। तो मतलब जब खास करके कोई रबड़ बैंड को बीच से खींच देते हैं तो कंपन करता है और क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे एक तीर धनुष वाला भी लेते हैं ना, ऐसे खींच देते हैं, सन देते हैं कि नहीं है? और लट्टू टू खेलते तो क्या करते हैं? रबड़ जब रस्सी बांधते सन करते, कैसे देखा है कि नहीं? तो जितना आप तान करके उसको कस करके लपट में दिए हैं तो उसको जब खींचेंगे और जब ये सब फेंकेंगे तो क्या करेगा? जितना जोर आप खींचे उतना जोर में वो ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो कस करके ताने हैं तो रबड़ को बीच से अगर खींच देते हैं तो वह रबड़ क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। रस्सी भी क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है लट्टू वाला में। उसके बाद क्या करता है? आवाज उत्पन्न करता है। क्या करता है? आवाज उत्पन्न करता है। तो समझिए कंपन क्या करता है? कोई भी वस्तु अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे या इधर उधर गति करता है तो वह वस्तु का क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। उसके बाद बताते हैं कि जब या कंपन करना, जब वह तुम्हारा तीर वाला जब कंपन, रबड़ जब कंपन करना शुरू कर दे, बंद कर दे तो ध्वनि उत्पन्न भी बंद हो जाता है। अब जैसे में समझिए कि अधिकांश परिस्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि वे दिखाई नहीं देते हैं लेकिन कंपन महसूस कर सकते हैं। आयाम क्या होता है कि उसका आवाज निर्भर करेगा आयाम पर। आयाम आवर्तकाल के ही माध्यम से दिखाई देगा। आयाम आगे थोड़ा सा इसके बाद बताएंगे, आयाम का परिभाषा, ये सब सारा चीज अभी उसमें आएंगे। तो आयाम समझिए कि कोई भी ध्वनि जब कंपित से उत्पन्न होता है तो जितना उसका कंपन प्रबलता होगा, मतलब कंपन अधिक होगा, उसका आयाम पर निर्भर करेगा। मतलब उसका जो वस्तु का कंपन अगर अधिक है तो आयाम पर निर्भर करेगा। क्या करेगा? आयाम पर निर्भर करेगा। तो आयाम क्या कहता है? इतना कम होता है, इतना कम होता है वो दिखाई नहीं देते लेकिन कंपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे घंटी है, साइकिल का घंटी देखते हैं, ऐसे करके टन से एक बजे दबा देते तो बजता है क्या? लेकिन आपको आयाम दिखेगा नहीं, कंपन उसमें दिखेगा नहीं, कंपन उसमें दिखेगा, लेकिन छूते तो लगता है कि कुछ बाज रहा है, तो महसूस दूसरे टाइप लगता है या नहीं लगता? समझ में आ रहा है मेरे बात? जैसे घंटी बजा देता है, छूते तो खिड़की तो लगता है सुनने में दूसरे जैसा लगता है। तो वही आपका क्या है, जो आयाम मतलब कहता है परिस्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है, मतलब इतना कम होगा उसकी ध्वनि की आवाज में कि वह दिखाई नहीं देगा लेकिन आप क्या कर सकते हो? उसको महसूस कर सकते हैं। आयाम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर। और यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो उसका ध्वनि क्या होगा? तेज होगा। जिस वस्तु का आयाम कम रहेगा उसका ध्वनि मंद रहेगा, मतलब कम आवाज की। जिस वस्तु का आयाम कम है, जिस वस्तु का आयाम कम है मतलब उसका कंपन, अगर कंपन का आयाम कम है, जिस वस्तु के कंपन का आयाम कम है तो ध्वनि क्या होगा? कम आवाज होगा, कम आवाज में उत्पन्न होगा। जिस वस्तु के कंपन का आयाम अधिक होगा वह ध्वनि क्या करेगा? अधिक तेज उत्पन्न करेगा, तेज ध्वनि उत्पन्न करेगा। समझ में आ रहा है मेरे बात को? ध्वनि कब उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टकरा जाता है या अपना मध्य से इधर उधर हो जाता है तो उससे क्या होगा? कंपन होगा, और कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। समझ रहे? ध्वनि और कंपन एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक कंपन नहीं होगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हम लोग का यहाँ कंपन करता है, अप डाउन करता है, तब मेरा आवाज बाहर निकलता है। अगर इसी को दबा के देखिए आपका ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ये कंपन कर रहा है तब आप ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। देख रहे कि नहीं है? तो कंपन करेगा मतलब समझ आइए कि ध्वनि अगर उत्पन्न होना है तो कंपन होगा। और कंपन कहाँ होगा? जब कोई वस्तु इधर उधर टकराएगा, अपना माध्य स्थिति से हट जाएगा तो समझिए कंपन हुआ तो ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो मनुष्य के कानों के माध्यम से सुनाई देता है, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब कंपन कोई वस्तु करता है, कंपित कोई वस्तु कंपन कर रहा है तो ध्वनि उत्पन्न करेगा। डीजे स्पीकर देखें, पूरा ऐसे करता है, पूरा ऐसे करता है ना, तो क्या समझ रहे हो? उसे कंपन कर रहा है तब आवाज दे रहा है,
कंपन कर रहा है तब आवाज दे रहा है। तो इसका मतलब कि कोई भी, अब कंपन बताते हैं कि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करता है तो वह वस्तु का क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। वह वस्तु का क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। इसमें कोई भी वस्तु कंपन का दूसरे भी एग्जाम्पल, एक थाली है जमीन से टकरा गया तो क्या करने लगता है? हिलने डुलने लगता है। अपने माध्य स्थिति से हट के जमीन में टकरा गया तो हिलने डुलने लगता है, जिसके कारण कंपन होता है। और कंपन से क्या हो जाता है? उत्पन्न ध्वनि हो जाता है, ध्वनि उत्पन्न हो जाता है, आवाज आने लगता है। कहता है कि अधिकांश परिस्थितियों में उनका आयाम इतना, कोई भी एक परिस्थिति लीजिए, कोई भी ऐसा परिस्थिति जिसका आयाम दिखाई नहीं देता है, आयाम इतना कम होता है कि वस्तु का कंपन भी दिखाई नहीं देता है। जिस वस्तु का अगर आयाम कम होगा, जिस वस्तु का आयाम कम होगा तो वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके कंपन को हम महसूस कर सकते हैं। और जिसका आयाम अधिक होगा उसका आवाज भी अधिक होगा। और जिसका, अगर कोई वस्तु का कंपन का आयाम कम है तो उसका आवाज भी कम है। याद रखिएगा, एक नंबर का सवाल पूछेगा आप लोग को कि कोई भी कंपित वस्तु का आयाम, कोई भी कंपित वस्तु का आयाम अधिक है तो उसका आवाज कैसा है? तेज है, मंद है, बहुत तेज है, अधिक तेज है? तेज है। अभी क्या बोल रहे? कोई भी वस्तु, कंपित वस्तु का आयाम अगर अधिक होता है तो उसका आवाज भी तेज होता है। और जिस कंपित वस्तु का आयाम कम होगा तो उसका आवाज भी कम होगा। आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।